हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, माँ चाहे तो पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, माँ चाहे तो इंजीनियर बना दे, माँ चाहे तो डॉक्टर बना दे, माँ चाहे तो बहुत बड़ा साधक बना दे, माँ चाहे तो साधु बना दे, माँ चाहे तो संत फकीर बना दे, माँ चाहे तो जेब कतरा डाकू डकैत बना दे। माँ के हाथ में है पुत्र। भगवान ने एक बहुत सुंदर कृति बनाई है माँ। और माँ क्या, ये स्त्री समाज, कितनों का उद्धार होता है एक 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 माँ के द्वारा, एक कन्या के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा। बस वो अपने आप को पहचान जाएं। एक प्रकार से मैं तो ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माताएं बहनें जो है ना, ये विश्वकर्मा के अवतार हैं। विश्व को महात्मा गांधी भी माँ ने ही दिया है, नरेंद्र मोदी भी माँ ने ही दिया है। विश्व को जितने भी उज्जवल प्राप्त हुए हैं, और कहां तक कहें राम कृष्ण भी माँ से ही आए हैं। ये अपने स्वरूप को पहचाने। इनका पृथ्वी पर आगमन केवल साधारणतया नहीं हुआ है, लोक हित लोक कल्याण के लिए हुआ। पति का कल्याण, पिता का कल्याण, पुत्र का कल्याण, सबके कल्याण का वश एक माँ के हाथ में ही होता है। आज हम बताएं, हमारा परिवार देखिए, हमारे पिताजी और मैं इकलौता पुत्र, हमारी 3 बहन, तीनों का ब्याह हो गया, पूरा घर कौन संभालता है? केवल माँ। पिताजी दिल्ली में कथा कर रहे हैं, मैं देवास में कथा कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कलकत्ता चला जाऊंगा, पिताजी वहां से कहीं और चले जाएंगे, और पूरा घर कौन संभाल रहा है? केवल। और मुझे तो कभी कभी लगता है, हम जो ये व्यासपीठ पे बैठ के हजारों लाखों लोगों को कथा सुनाते हैं ना, ये बल जो मुझे और पिताजी को प्राप्त है, ये भी हमारी घर बैठी एक तपस्विनी माँ की तपस्या का ही फल है। एकांत रहती है घर में, कोई नहीं है, और केवल यूट्यूब पे दोनों की कथा देखती रहती है। बेटा की कहाँ चल रही है, और स्वामी जी पिताजी की कहाँ चल रही है, और दोनों को आशीष देती हैं, और दोनों की गलती बताती है, आज कथा में तुमने क्या गलत बोला। दोनों की गलतियां भी बताती हैं। दुनिया के लोग फोन करके अच्छा ही बताया, आज महाराज जी ये आपने बहुत अच्छा बोला, ये बहुत बढ़िया। माँ का फोन आएगा तो उस समय डायरी कॉपी पास हो, आज ये चीज ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये ऐसा नहीं बोलो, वो बताती है।